इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टी20 मैच और भाई इंग्लैंड को आज जो है वो बारिश बचा के चली गई है। 190 रन का टारगेट और इंडिया की तरफ से बात करते हैं अभिषेक शर्मा भाई आउटस्टैंडिंग है ये लड़का। जब भी इसको स्लॉगर बोला जाता है ये मुंह तोड़ जवाब देता है और एक ग्रेट कमबैक करता है। 20 बॉलों के ऊपर 50, 24 बॉलों के ऊपर 59 रन ये लड़का करता है। शिवम दुबे बहुत आउटस्टैंडिंग खेला। कैप्टन सुरेश अय्यर की आज पहली 50 आई है एज अ कैप्टन टी20 क्रिकेट में भाई, वो भी आउटस्टैंडिंग खेला है। 190 रन का टारगेट था। इंग्लैंड इस विकेट पे कभी भी नहीं कर सकता था क्योंकि ये सेकंड हाईएस्ट टोटल था इंग्लैंड के इस ग्राउंड के अंदर। आज तक सिर्फ 195 इससे ऊपर बना हुआ था। इंडियन बैटिंग आउटस्टैंडिंग रही है। अभिषेक आज नंबर 1 पोजीशन से उतरा था। उसने उसी मैच में फिर से ठोकर बताया कि भाई हम ऐसे रन करते हैं। अनफॉर्चुनेटली गौतम गंभीर, वैभव सूर्यवंशी के पता नहीं क्यों इतना खिलाफ चल रहा है कि उसे तो नहीं लेके आ रहा, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है आज इंडिया की। मैच ऑलमोस्ट इन्होंने जीत लिया था। सर क्या कहते हैं अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे एंड भाई कैप्टन सुरेश अय्यर आज आ गया मैदान में और उसने प्रूव किया। देखें अभिषेक शर्मा ने तो इस बात को साबित किया कि मैच हो ना हो अपन तो खेलेगा, नंबर 1 रहेगा। आयरलैंड से हारे उसने तब भी ठोके थे। आप देखें अभिषेक शर्मा पिछले दोनों मैचेस में भी अच्छा चला और आज के मैच के अंदर भी इतना अच्छा था कि मतलब देखो उसको बीट करके ईशान किशन आया। उसको तो दुख होगा कि मेरा प्लेयर ऑफ द मैच मर गया है बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद आप देखें एक ही मैच के अंदर अगर वो उतरा भी था तो उसके बाद उसने दोबारा अपनी पोजीशन जो थी वो अटेन की। अब आप बारिश जो है वो बचा कर गई इंग्लैंड को, किससे इंडिया से बचा कर गई, अभिषेक शर्मा से बचा कर गई। ये टारगेट बहुत अच्छा था मेरे ख्याल में। ये टारगेट इंग्लैंड से बनना नहीं था। ऑलमोस्ट इन्होंने पुराने बाबे जो रखे हुए हैं, हैरी ब्रूक काफी अच्छा एक्सपीरियंस। बटलर की बात कर ले, इतना पुराना बटलर की वो फॉर्म नहीं है। अब हमने आईपीएल में देखा है यार क्या उसने खेला है, ठीक है। उसके बाद आप देखें इनके बाद बॉलिंग लाइनअप में हर्षदीप है, वरुण चक्रवर्ती है, हर्षित राणा। वरुण चक्रवर्ती पे सब नजरें हैं सर, टी20 का बेस्ट बॉलर है वो तो मौका नहीं मिला ना आज के मैच के अंदर। मतलब इंडिया का वो जो ग्रेटेस्ट कमबैक की बात कर रहे थे कि हमेशा से होता है, वो आज के मैच में फिर हमें देखने को मिल जाना था और मिला भी है। आप ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बात है कि भाई बारिश जो है वो बराबर कर गई मैच को, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पोजीशन इंडिया की स्ट्रांग है और सबको नजर भी आ रहा है। ये बात ठीक है सर। क्या कहते हैं अगर ये आज का जो मैच है इसमें बैटिंग किसकी सबसे शानदार रही है? क्या सुरेश अय्यर, क्या अभिषेक शर्मा या फिर शिवम दुबे का फिनिश? भाई तीनों ने ठोका अच्छा। देखें मेरे ख्याल में अगर आप किसी को क्रेडिट देंगे ना इस चीज के ऊपर तो आपको अय्यर को देना पड़ेगा क्योंकि उसकी रीजन ये है कि वो टीम के अंदर आया एज अ कैप्टन आया और उसने आकर दूसरी सीरीज के अंदर तीसरे मैच में उसने 50 कर दी, ठीक है। अभिषेक शर्मा पिछले 1.5-2 साल से टीम के साथ है। दुबे इवन उसकी मतलब हार्दिक पांड्या की जगह के ऊपर वो टीम के अंदर खेल रहा है और काफी टाइम से खेल रहा है। और भाई वो हर क्लच मैच में परफॉर्म करता है उसी की तरह हार्दिक पांड्या की तरह परफॉर्म करता दिखाई देता है। तो मेरे ख्याल में आज के मैच के अंदर अगर आपने परफॉर्मेंस देखी, फिर वो कैप्टन भी था, पीछे एक सीरीज पहली अपनी वो हार कर आ रहा है और वो आयरलैंड जैसी टीम से हार के आ रहा है। बंदे का मोमेंटम डाउन होता है, ये तो बूस्ट करके निकल रहे हैं, अपने आप को पंप करके सामने आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में क्रेडिट जो है वो सुरेश अय्यर का है, उसने एज अ कैप्टन बहुत अच्छा लीड किया। सर आपके क्या समझते हैं कि आज इंग्लैंड वाकई हार से एक बच गया क्योंकि रन बहुत तगड़े लगे थे बोर्ड पे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया ने अच्छी बैटिंग की है। अभिषेक ने शेक करके रख दिया इंग्लैंड को हिला दिया सबको हिला दिया। डूबे ने धोने की बड़ी कोशिश की लेकिन बारिश ने बचा लिया। पहले लेकिन इंग्लैंड डूब गया था भाई, छक्के पे छक्का, अभिषेक के 4 छक्के 6 चौके। बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रिलियंट बैटिंग की है इंडिया ने आज। मैं समझता हूँ आयरलैंड के बाद उन्होंने अपने आप को रिडीम किया है और ये ग्रेट टीम्स का शेवा भी है कि वो अपने आप को बाद में कमबैक करती हैं, रिडीम करती हैं, अपने डोमेस्टिक पे काम करती हैं। मुझे लगता है कि आज बारिश अगर ना होती तो रिजल्ट मुख्तलिफ होता। 1-0 इंडिया के हक में। लेकिन अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एज ए क्रिकेटिंग फैन तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए अच्छी चीज़ है। आगे अब 4 मैच हैं सीरीज में, मुझे लगता है कि इंडिया सीरीज बैट उनका खुल गया। सर क्या कहते हैं कहीं ना कहीं थोड़े से रन शॉर्ट तो नहीं रह गए थे क्योंकि अगर अक्षर वहाँ पे ईशान किशन चल जाता, आज वो नंबर 1 बैटर बन गया था रैंकिंग के अंदर, तो तिलक वर्मा वाली 13 बॉल्स वो खेल जाता या बाकी प्लेयर्स वाली बॉल्स वो खेल जाता तो 225-240 पे। ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा ये एक ही क्लास के प्लेयर हैं। इनमें से कोई भी चलेगा तो रिजल्ट वही 20 पे 60 वाला ही होगा। तो आप देखें कि मतलब अगर वो खेल जाता। दूसरी बात के पहले आपसे जब मैच से पहले बात हुई थी कि वैभव का खेलना जरूरी है, ठीक है, क्यों वो इन फॉर्म मौजूद है। संजू सैमसन को आप बिठा दे, उसको नहीं खिलाएगा, पता नहीं गौतम को क्या कीड़ा काट रहा है कि उसे नहीं खिला। आप देखिए अगर उसको नहीं खिलाना ना तो इंग्लैंड भी अगले मैच में कमबैक करेगा। वो आर्चर को उन्होंने आर्चर लेके आ रहा है। आप चलो बुमराह को ले जाओगे या कोई अच्छी बॉलिंग करोगे, इनके पास हर्षदीप है, हाँ ठीक है। तो मेरे ख्याल में अगर आर्चर आ जाता है तो इंडिया के लिए मुश्किल भी हो सकती है उस चीज के अंदर। तो अगर आप वैभव को नहीं लेके जाते तो फिर आप सीरीज बराबर की तरफ भी लेके जा सकते हैं। आप इवन
क्या कहते हैं अपना बेड़ा गर्क भी करवा सकते हैं इस चीज़ के अंदर। तो मेरे ख्याल में सोचना चाहिए और वैभव को लाजमी खिलाने की ज़रूरत है। वैभव को खिलाने की जरूरत है। क्या समझते हैं कि इंडिया इतनी तेज क्रिकेट T20 में कैसे खेला है? उनका अभिषेक 20 बॉलों के ऊपर 50 करता ही करता है, उसने कभी 25-40 बॉलें नहीं ली। 20 बॉलों पे 18 बॉलों पे 15 बॉलों पे वैभव भी ऐसा ही है, ईशान किशन भी ऐसा ही है। तो ये क्या चक्कर है? देखिए, तो मैंने उसकी जो वो है उसकी एक इंटरव्यू देखी थी, उसमें उसने कहा था कि हम जब मतलब मैच के जब ख़राब मैच चल रही होती है तो उसमें भी हम अपनी ओपिनियन उसके साथ बैट्समैन के साथ शेयर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसकी जो मैच अगर देखी जाए ओवरऑल मैचेस अगर देखी जाए तो वो 2 और 2.5 गेम्स खेलते हैं। हाँ, ये बात सही है। या तो वो मतलब करके जाते हैं या फिर वो बिल्कुल मतलब लो परफॉर्मेंस। आने वाले 1-2 साल में अभिषेक के बराबर का कौन सा लड़का है अपने पास जो 20 बॉलों पे 50 करे, जो 18 बॉलों पे 50 कर सके, जो गोरों के घर में जाके उन्हें मार सके? इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मुझे लग रहा है वो मास सदाकत भी है, कर सकता है। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और बहुत सारे आए हैं अभी। समीर मिन्हास, मुझे नाम आज तरह याद नहीं है, जो नहीं है नया टैलेंट आया, नया समीर मिन्हास ही निकला। हाँ, वही कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें इंडिया के साथ जो उसकी फाइनल थी, नहीं बांग्लादेश के साथ अगर फाइनल, समीर मिन्हास की आप बात कर रहे हैं। हाँ, वही उसने बहुत अच्छा खेल किया। अगर वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा 6 ओवर इकट्ठे खेलते हैं क्रीज के ऊपर, तो आपको क्या लगता है 120, 140 या 100 पार कर सकते हैं? यार मेरे ख्याल में कर सकते हैं, बिल्कुल इसलिए कर सकते हैं। फिर पाकिस्तान टैलेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान टैलेंट PSL में जो है वो इस तरह चल रही है कि मतलब उसकी बाउंड्रीज हर चीज़ को अगर आप देख ले तो वो इंटरनेशनल लेवल तक मतलब इंटरनेशनल लेवल के पर खेलते जा रहे हैं। लेकिन अगर IPL की देखें तो उसकी बाउंड्रीज बहुत लिमिटेड है, छोटी बाउंड्रीज। नहीं, फिर भी 65 मीटर की होती है और इंटरनेशनल में 75, 10 मीटर का फर्क है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर इंडिया वाली थोड़ी सी छोटी, लेकिन वो छक्का भी तो 90 मीटर का मार रहे हैं ना, ये भी तो है। ये बात तो बिल्कुल है। मेरे ख्याल में कर सकते हैं, दोनों बहुत टैलेंटेड लड़के हैं, बहुत टैलेंटेड है। मेरे ख्याल में दोनों कर सकते हैं। अब ये बात मैं नहीं कह सकता कि वो ज्यादा करेगा या ये ज्यादा करेगा। सर, क्या लगता है जो अगला मैच आने वाला है, जो सेकंड मैच आने वाला है, फिर उसके अंदर दोबारा से अभिषेक का बल्ला और उसमें तो डेफिनेटली वैभव का बल्ला चलेगा, वैभव आएगा? हाँ, अगर आप देखें, हमने पिछले 2 मैचेस जब आयरलैंड के खिलाफ हारे, आयरलैंड के खिलाफ अंडरस्टूड था कि वैभव खेलेगा ही खेलेगा, क्योंकि इंडिया कंपैरेटिवली उनको कमजोर टीम समझता है। तो भाई चलो डेब्यू करा देते हैं, इसके खिलाफ हो सकता है अच्छा खेल जाए, ठीक है। तो आप देखें वहां पे भी नहीं खिलाया गया, इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में नहीं खिलाया गया। संजू के आप पिछले 10 मैचेस के अंदर देख लें, वो 5 से ऊपर ही नहीं जा रहा और वो टीम के अंदर मौजूद है। वर्ल्ड कप में वो छाया हुआ था, सीरीज में वो डूबा हुआ है। वाहिद प्लेयर है मतलब जिसकी बॉलें ज्यादा होती हैं, T20 में स्कोर कम होते हैं, तो भाई आपने उसको नहीं खिलाना। यही आपकी 5, 7, 10 बॉलें अगर वैभव खेल के जाएगा वो आपको 30 स्कोर दे जाएगा। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अगले मैच के अंदर वैभव आ जाता है तो इंडिया 100% है। इवन सीरीज के अंदर इंडिया 100% जो है वो जीत सकता है। 4 में से 3 मैचेस बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर दूसरी बात, हाँ नहीं टफ कहाँ से है, देखिए अभिषेक इनफॉर्म मौजूद है, ठीक है, वैभव इनफॉर्म है, अगर उसको लेकर आते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप इन 2 लड़कों को पावर प्ले खिला दें और उसके बाद आप कहें कि कोई भी दुनिया की टीम आकर जीत सकती है, तो वो किसी भी ग्राउंड पे नहीं जीत सकती। तो दूसरी बात मेरे ख्याल में ये है कि अगर ये वाले नाखून होश के नहीं लेते तो फिर आप इंग्लैंड की धरती के ऊपर किसी भी रिजल्ट के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। सर, वैभव सूर्यवंशी जो है स्पेशली उस लड़के का डेब्यू नहीं हो रहा, दुनिया की नजरें उस पे, और आज वो ऑटोग्राफ जो है वो भी जाके दे ही जा रहा है। अब गौतम को देखना चाहिए ना ये चीज़ है। तो भाई यार आप देखें क्रिकेट जो है वो कहीं ना कहीं अब बिजनेस के ऊपर आ चुकी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने जाकर परफॉर्म मतलब प्लेयर ने परफॉर्म करना है, लेकिन आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, आपने मार्केटिंग करनी है अपना सारा कुछ। तो भाई आपके पास मौका है, जो आपका प्लेयर स्क्वाड में नहीं है, जिसका अभी डेब्यू नहीं हुआ, जिसने इंडिया की वर्दी नहीं पहनी T20 में, वो जाकर अगर उस ऑटोग्राफ्स दे रहा है तो फिर मेरे ख्याल में कोचेज को तो सोचना चाहिए ना। सर, हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, जो पहला मैच है अबंडंट हो गया, मैच कंप्लीट नहीं हुआ। आपसे क्वेश्चन ये करना है कि अभिषेक शर्मा, जिसे मोहम्मद आमर पाकिस्तानी लेजेंडरी बॉलर, जो कि अब जाके ब्रिटिश का वीज़ा भी जिन्हें मिल गया है, सिटीजनशिप मिल गई है, वो कह रहे थे कि ये स्लॉगर है। वो बंदा ऑस्ट्रेलिया गया, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा T20 में, आयरलैंड गया 19 पे 49 किया, 50 कर दिया, आज 20 बॉलों पे 50, 24 बॉलों पे 60 कर दिया। तो वो हर जगह खुद को प्रूव भी कर रहा है और फिर भी वो स्लॉगर है। आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है कि अगर मोहम्मद आमिर को देखा और उसके एक्सपीरियंस को देखे तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। अच्छा, आपको भी लगता है स्लॉगर है? यस, मुझे। लेकिन वो गोरों के विकेट्स पे, हाई बाउंस विकेट्स पे खेल भी रहा है। अच्छा,
हो सकता है कभी कभी एक मैच में बहुत ज़्यादा कर लेता है, लेकिन मैंने ऐसे मैच में भी देखा है जो 2-3 में, 4 में, 5 में ठीक है। वो बिल्कुल डक पे आउट डक पे उठा जाता है, ये बात ठीक है। हाँ। अच्छा, ओवरऑल पूछते हैं इंडिया की जो T20 टीम है अभी आपको कितनी स्ट्रांग लग रही है? इंग्लैंड के खिलाफ इनके 5 मैचेस थे, पहला मैच जो है वो ड्रा हो गया, कोई भी नहीं जीता, 4 पीछे रह गए हैं। इंग्लैंड कितने जीतेगा, इंडिया कितने जीतेगा, सीरीज का क्या बनेगा? देखिए इंडिया तो अभी नंबर 1 पे जा रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बाद मेरे ख्याल में इंडिया नंबर 1 नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया से भी आगे हैं इस वक्त, T20 ODI दोनों में आगे हैं। आगे तो है, लेकिन अभी भी जा रहा है, मतलब उसी लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन दूसरी बात अगर करें मतलब इंग्लैंड के और इंडिया के मैच के दरमियान, तो बात यह है कि देखिए बाकी 3-4 मैच से पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल में इंडिया जीत जाएगा। जीत जाएगा। सर, इंडिया का एक 15 साल लड़का है, उसका डेब्यू नहीं हो रहा है, वैभव सूर्यवंशी, सब दुनिया उसको देख रही है, क्या समझते हैं कि उसका डेब्यू होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर IPL में उसकी मैचेस देखे तो लगता है कि उसको होना चाहिए। भाई उसने बहुत तबाही वाली बैटिंग की है। बैटिंग की है, लेकिन फिर भी अगर वो देखे तो IPL और इंटरनेशनल में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। उसकी बाउंड्रीज में भी फ़र्क है, उसकी बॉलिंग में भी फ़र्क है, तो मेरे ख्याल में डेब्यू होना चाहिए, बाकी देखा जाएगा कहीं बाकी देखा जाएगा। देखा जाएगा मैदान ठीक है। में। जो 4 मैच रहते हैं, इंग्लैंड कितने जीतेगा, इंडिया कितने जीतेगा, मुझे ये बताएं। आई थिंक मेरे ख्याल में अगर यही परफॉर्मेंस चलती रहेगी तो हो सकता है, मुझे हाफ लग रहा है। ठीक है, कि हाफ जीत अच्छा 2-2 2-2 जीत जाएगा। 2-2 जीत जाएंगे। हाँ जी।